नमस्कार। हाथों में अन्न लेकर सपा मजदूर सभा ने किसानों की लड़ाई जारी रखने का लिया संकल्प। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय जाट टाउन में सपा मजदूर सभा ने पूर्वांचल प्रभारी चंद्रमणि राय के समक्ष हाथों में अन्न लेकर किसानों की लड़ाई को जारी रखने के साथ साथ तब तक उनसे न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। सपा मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष इंद्रेश पुष्पर की अध्यक्षता व मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष एसपी यादव के संचालन में समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि व पूर्वांचल प्रभारी मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणि राय व मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम मिलन यादव का पार्टी पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में चंद्रमणि राय ने मजदूर सभा को आश्वस्त करते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सरकार बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। सपा की सरकार बनने पर मजदूरों को उनका हक भरपूर मिलेगा। रोजगार के लिए कहीं पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रांत में रहकर मजदूरों को रोजगार की गारंटी सपा सरकार देगी। राम मिलन यादव ने योगी सरकार में मजदूरों की बेपनाह तकलीफों का जिक्र करते हुए कहा, आज मजदूर रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। महंगाई के इस दौर में मेहनत मजदूरी करने के उपरांत 200 रुपए दिहाड़ी मिलती है, जिससे सिर्फ खाद्य तेल ही खरीदा जा सकता है। बाकी के सामान के लिए दर दर भटकना पड़ता है। बैठक में कार्यकर्ताओं को हाथों से अन्न लेकर किसानों व मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते रहने का संकल्प भी दिलाया गया। समाजवादी मजदूर सभा की आज यहाँ पहली बैठक है और इस बैठक के प्रभारी हैं चंद्रमणि राय जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मैं राम मिलन यादव मैं भी प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। एसपी यादव नगर अध्यक्ष हैं और इंद्रेश पुष्कर जिला अध्यक्ष हैं। सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है यह कहने के लिए, समझाने के लिए कि समय आ गया, मीटिंग का समय नहीं रह गया, अब समय आ गया है पोलिंग पर डट जाने का। पोलिंग बूथ पर हर कार्यकर्ता बूथ पर अपने लग जाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, मजदूरों के प्रति, उनको उखाड़ के फेंकें और अपनी बात को समझावें कि जब अखिलेश भैया की सरकार थी तो उनको लैपटॉप मिला। आज मजदूरों की यह दशा हो गई है कि 200 रुपया मजदूर न्यूनतम मजदूरी मनरेगा के मजदूरों को मिलती है और 220 रुपया में कड़ू का तेल मिल रहा है। 1 किलो तेल की मजदूरी के लिए दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करेगा मजदूर तो 1 किलो कड़ू का तेल पाएगा। ये स्थिति है देश के मजदूरों का, जिसने देश को बसाया है। घर बनाया, पुल बनाया, मकान बनाया, सड़क बनाया, हवाई जहाज बनाया, जो भी काम कर रहा है सारा काम मजदूरी करता है ना, और उस मजदूर की कीमत 1 किलो कड़ू के तेल के बराबर। तो आज क्या निर्णय हुआ? आज निर्णय हुआ कि सरकार को किसी भी कीमत पर मजदूरों लग जाए सारे मजदूर और अपने अपने क्षेत्र में, अपने बूथों पर, अपने पोलिंग पर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां वाली सरकार यह दोहरी नीति जो कर रही है इसको किसी भी कीमत पर उखाड़ के फेंक देना है। बस निर्णय लिया, क्या अहम मुद्दा रहेगा इसमें? जी, आज यहाँ पे प्रयागराज में मजदूर सभा की जो बैठक हो रही है उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो कल अन्न संकल्प लिया है और मजदूर, किसान, नौजवान के हित की जो भी लाभकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी मजदूर भाइयों को, जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे जो हमारे महिला बैंक की मजदूर सभा की लोग यहाँ आई हुई हैं, उन सभी लोगों को दृढ़ संकल्पित करते हुए हमारे पार्टी की जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य इन लोगों को समझाया जा रहा है और ये लोग जन जन तक पहुंचने का कार्य करेंगे। जो भी हमारे पार्टी की योजनाएं हैं उसको धरातल पे उतारा जाएगा। पूर्व में जो भी हमारी योजनाएं चलाई गई थी, जैसे 1090 हुआ, महिला सुरक्षा पे 100 नंबर हुआ, हमारे पुलिस विभाग के लिए कोई भी घटना घटती थी तुरंत तत्काल 10-20 मिनट के अंदर जो हमारे यहाँ पुलिसकर्मी पहुँच जाया करते थे। 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था जो अभी दुर्व्यवस्था में तब्दील हो गई है, हमारी पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से उसको और सशक्त बनाया जाएगा। रोजगार के मुद्दे पे हमारी पार्टी सभी बेरोजगारों के लिए जो उम्मीद भरी निगाहों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख रही हैं, निश्चित रूप से उनके सपने को साकार करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पे जो मजदूर सभा की आज बैठक हुई है, हमारा ध्येय है, हमें पूर्वांचल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। क्रांतिकारी व्यवस्था में इन लोगों को हम लोग रोजगार देने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से मजदूर सभा के जो भी पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पूर्ण रूप से रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। ये मेरी व्यवस्था है।
ये मेरा व्यक्तिगत राय है, इसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अगर आप लोग मीडिया से संबंधित जो भी पत्रकार महोदय हैं, अगर मेरी आवाज़ को इस 403 विधानसभा में, हर विधानसभा में 25,000 लड़कों तक अगर मेरी आवाज़ को पहचान सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, तो उस जगह तक पहुंचाने का व्यवस्था बनाया जाए। और हम लोग जी जान झोंक देंगे, पूरी ताकत के साथ लग जाएंगे। ये सिर्फ पूर्वांचल जो हमारे 23 जिले आते हैं, इसमें 162 से 167 विधानसभा आती है। इन सभी युवा बेरोजगारों को अपने से जोड़ा जाएगा, एक ताकत बनाया जाएगा। जब विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोगों को लोन दिया जाता है 8-8 हज़ार करोड़ रुपए लेकर के विदेश में भाग जाते हैं, जिसमें सभी लोगों का क्या रोल है, क्या भूमिका है, हमको समझ में नहीं आता है। इतनी एजेंसियां लगी हुई हैं और इतने लोग भाग जाते हैं, तो क्या हम 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ युवा बेरोजगार जो भी हैं एक साथ आएंगे, निश्चित रूप से बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि केंद्र सरकार और जो भी संस्थाएं होंगी हमारी मदद करने के लिए, वो विश्व बैंक हो चाहे भारतीय रिजर्व बैंक हो, अगर हमारी मदद करेगा तो निश्चित रूप से सभी 1 करोड़ लोगों को रोजगार की व्यवस्था हम मुहैया कराएंगे। जी, हमारा नाम चंद्रमणि राय है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी मजदूर सभा नियुक्त किया गया हूं और इन मजदूरों की आवाज़ को मैं उठाने का कार्य करूंगा, जो जिस लायक होगा, जिस योग हो। कार्यालय पे किस तरह का संकल्प दिलाया गया है, क्या पूरा कार्यक्रम था? आज जिला कार्यालय में मजदूर सभा की समीक्षा बैठक थी। इसमें जो अखिलेश यादव जी ने किसान की मौत हुई है, उस पर अन संकल्प लिया है कि किसानों को उनके हक के लिए हम लोग बराबर लड़ेंगे। उसी के लिए आज मजदूर सभा ने भी यहाँ हाथों में अन्न लेकर ये शपथ ली है कि जब तक हम किसानों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, जब तक हम संघर्ष उनके लिए, उनको न्याय नहीं मिल जाता, हम संघर्ष जारी रखेंगे। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों का हक पूरा दिलाया जाएगा। बिजली से लेकर खाद, जो भी उनकी समस्या है, सबका समाधान समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर होगा। इसीलिए संकल्प लिया गया। यही इसी बात को लेकर आज यहाँ पे अन्न हाथों में लेकर मजदूर सभा ने संकल्प लिया है। रिपोर्टर उंजला नाज, अल जजीरा न्यूज़, प्रयागराज।